पहला पाठ इब्रानियों 5 वचन 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वो पूर्ण रूप से सीधा बनकर और ईश्वर से मेलखिसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सुसमाचार यूहन्ना 19 वचन 25 से 27। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। मनन चिंतन। मरियम यीशु के साथ सूली पर चढ़ने की पीड़ा सहते हुए क्रूस के नीचे खड़ी हो गई। वे कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं और यूहन्ना हर विश्वासी का प्रतिनिधित्व करता है। कलीसिया विश्वासियों को सौंपा गया है। उनके बिना कोई कलीसिया नहीं है। वे ही कलीसिया का चेहरा हैं। दूसरी ओर, केवल लोगों के एक साथ आकर एक समूह को रूप देने से कलीसिया नहीं बनती है। कलीसिया एक महान रहस्य है जिसे ये लोग एक साथ साझा करते हैं। कलीसिया उन्हें स्वर्ग एक पिता की संतान होने की पहचान प्रदान करती है। कलीसिया की गोद में विश्वासी सुरक्षा और परिरक्षा का अनुभव करते हैं। कलीसिया की संयुक्तता में प्रत्येक विश्वासी के लिए यीशु मसीह द्वारा लाया गया उद्धार सुनिश्चित हो जाता है। आज के सुसमाचार में वर्णित सूली पर चढ़ने के दृश्य का एक और पहलू है। मरियम कलीसिया की माता भी हैं। वे मसीह की कलीसियाई शरीर की माता है। वे एक उत्कृष्ट विश्वासी है। वे माता कलीसिया का भी प्रतिनिधित्व करती है। नारियों में उसे सबसे धन्य बनाने की ईश्वर की इच्छा के साथ साथ ये अनूठी भूमिकाएं हमें कलीसिया के लिए और हम में से प्रत्येक के लिए ईश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थता करने हेतु एक व्यक्ति प्रदान करती हैं। जब हम पीड़ित होते हैं तो वे सबसे अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि यीशु के दुखों में शामिल होने पर एक तलवार ने उनके हृदय को आर पार भेदा था। आइए हम उनकी मध्यस्थता की आशा करें, ताकि दर्द और पीड़ा के समय में हम निराश न हो, लेकिन ईश्वर में अपनी आशा को जीवित रख सकें, जो हमें क्रूस के उस पार ले जाते हैं। आमीन।